अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स मीटर के साथ ना मैं आपको इसके ना कनेक्शन टेस्ट करवाने लगा हूँ। तो हम इसको कर देते हैं मीटर्स को कंटिन्यूटीज़ पर। ये यहाँ से इसकी ये बज़र पे हम इसको ले आते हैं। तो ये इसकी पिन हम चेक करने लगे हैं। ये हमारा कंटिन्यूटी पे आ गया। ये अभी आपके सामने हमारी ये जो है ना 12 वायर की ये कनेक्शन है। ये आप अगर देख सकते हैं T1 T2 T3 T4 T5 T6 7 8 9 10 11 12। अब हमें नहीं पता वीवर्स कि इसके किस तरह से हैं अंदर। तो अभी हम मीटर से ये चेक करके इसके कनेक्शन आपको बताएंगे। अल्टरनेटर के अंदर 6 कॉइल होते हैं जो कि आपस में से 6 कॉइलों में से 12 सिरे जो है ना वो बाहर आ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप इसको प्रॉपर टेस्ट करना सीख जाएंगे तो इन 12 सिरों को आपने बॉडी के साथ टेस्ट करना होता है। तो ये बॉडी के साथ अगर कोई भी एक सिरा बोले तो इसका मतलब है आपकी बॉडी लीक है, आपकी वाइंडिंग की इंसुलेशन वीक है। सेकंड नंबर पे आपने इसकी इसी तरह से सारे सिरों को चेक करना होता है जो कि सिर्फ 2 को सिरों को आपस में कंटिन्यूटी बोलनी होती है, बाकियों को नहीं बोलनी होती। अगर एक सिरा दूसरे सिरे की से तीसरे में भी जाके बोल रहा है तो इसका मतलब वो आपस में क्रॉस हो चुकी हुई है। इसी तरह से ये मोटर की टेस्टिंग होती है और इसी तरह ही अल्टरनेटर की टेस्टिंग होती है। तो मैं ये आपको मीटर के साथ इसकी ना चेक करवाता हूँ। तो वीवर ये सबसे पहले ना हम इसकी ना ये चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस सिरे के साथ ये बोलते हैं। तो ये दोनों आपस में बोल रहे हैं। तो अभी हम इनको नंबर दे देते हैं। इसको हम T1 दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं T4, क्योंकि ये नंबर इसी तरह से पीछे चलते हुए आ रहे होते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट टेस्ट करते हैं। ये अब इसका नेक्स्ट भी यहाँ से चल पड़ा है जिसको हम T2 और T5 दे देते हैं। अब इसका नेक्स्ट जो है ये इसमें ये देखें ये आपस में शो हो रहा है। तो ये आप T3 और T6 कर लें। ये तो हमारे पास आ गए सबके 2-2 सिरे। अब हम इसको नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं। 6 तक हमारे हो गए हैं 3 सेट। अभी ये नेक्स्ट यहाँ से चेक करते हैं ये किसके साथ है। ये यहाँ पे ये दोनों बोल रहे हैं, बाकी ये किसी और के साथ नहीं बोलता। अच्छा जी, अभी इसको हम कर देते हैं जी T7 8 9 10। इसको हम कर देते हैं जी T10। ठीक हो गया, क्योंकि ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9, ये 10। अब हम इसके नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा आ गया ये वाला ब्लू, ये इसके साथ ये देखिए। तो इसको हम कर देते हैं जी T8 और इसको हम कर देते हैं T11। ये वाला अब हमारा आ गया और ये इसके साथ आ गया। तो ये हमारा आ गया T9 और ये आ गया T12। अच्छा, ये तो वीवर्स हमारी हो गई नंबरिंग। ये मैंने आपको नंबर अल्टरनेटर में से अगर वायर्स आ रही हैं तो आपने सबसे पहले एक वायर को पकड़ना है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको बताता हूँ, आपने ये T1 की एक वायर को पकड़ लिया, बाकी आपने मीटर से सारा चेक किया। तो जिसके ऊपर ये वाली वायर आपस में बोली है आपने इसके दूसरे पॉइंट पे T4 डाल देना है।
सिंपल। ये आपने T2 नहीं इसके पॉइंट पे डालना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। आपने T1 और इसका सेकंड जो है ना, जैसे कि ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये वाला ये जंपर T1 और इसका जो सेकंड वायर है इस कॉइल की, क्योंकि हर कॉइल में 2 सिरे होते हैं, तो आपने इसको T4 कर देना है। एक और आपने कॉइल पकड़ी, उसको आपने T2 T5 कर दिया, एक और पकड़ी 3 और T6 कर दी, और पकड़ी T7 T10 T8 T11 T9 T12। ये आपने 12 के 12 तारों पे नंबरिंग अपनी लिख देनी है। उसके बाद इसके कनेक्शन किस तरह करने हैं, क्योंकि आपने मुख्तलिफ इसके वोल्टेज लेनी है, जैसे कि मैं पिछली ड्राइंग में आपको दिखा दी है कि आपने ड्राइंग के वोल्टेज किस तरह से लेने हैं। तो इसके जो होते हैं ना 10 11 12, इन तीनों को आपने ये और ये आपने यहाँ पे मिला देना है। जब ये आप यहाँ पे मिलाएंगे तो ये हमारी यहाँ से ये चीज़ ये आ जाएगी न्यूट्रल, ये न्यूट्रल आ गई। ठीक, अब हमारे पास बच गया 7 8 9 T1 T2 T3। जैसे कि आपको सिंपली पता है कि हमारा T1 जो है ये हमारा आ जाता है रेड पे, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया, और ये हो गया हमारा ब्लू। ठीक है, अब हमारे 3 सिरे तो ये भी बाहर निकल गए, ये वाले जिस पे हमारे मेन ब्रेकर की सप्लाई आ जानी है। अब हमारा रह गया पीछे 4 5 6 7 8 9। तो वीवर्स अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, जो हमारा 4 है ना, ये वाला ये 4, ये इसको उठाना है और ले जाना है 7 के ऊपर, 5 को उठाना है और ये ले जाना है हमने 8 के ऊपर, और ये जो हमारा बाकी T4 को ले गए हम 7 पे, T6 को ये T5 यहाँ पे आने चले, T6 को ले जाते हैं इधर 9 पे, ये 9 पे, और ये जो T8 वाली वायर है ये हम ले आए यहाँ पे। तो वीवर्स ये इस तरह से कनेक्शन होते हैं, वायर जुड़ी होती हैं। अब ये जो वोल्टेज होते हैं ना, ये वाले तीनों, ये हमारे आगे 400 वोल्ट फेज़ टू फेज़, रेड टू येलो, ये आगे यहाँ पे 400 वोल्ट, और येलो टू ब्लू भी यहाँ पे आगे 400 वोल्ट। ठीक है, अब ये जो होते हैं, ये वाले जो वायर हमने कनेक्ट किए हैं, ये हमारे आ जाते हैं 110 वोल्ट के, ये 110 वोल्ट आ गया, और न्यूट्रल तो आपको पता है 0 वोल्ट होती है। अब ये 0 to 110 है, ये 0 to यहाँ पे अगर हम ये लाएं तो ये यहाँ पे आ जाते हैं 220 वोल्ट। अब इसको मैं दूसरी साइड पे आपको वाजिया करके बता देता हूँ। ये व्यूअर्स इस तरह से ना, ये इसके ना कनेक्शन बनते हैं स्टार में। ये 2 हो गए हमारे, यहाँ से हमारा नेक्स्ट चलता है ये वाला, ये, और यहाँ से इसको भी ऐसे कर लें, यहाँ से ये। अच्छा व्यूअर्स, अब ये जो हमारे ना, इनको तो हमने जो वायर वाले सिरे हैं
जो कि हमारे अल्टरनेटर की स्टिक पे लगते हैं T2, और ये हमारा आ गया T3। इसको हम कर लेते हैं रेड, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा येलो, और ये हमारा आ जाएगा ब्लू, ये तीनों। अब ये T1 जो है ये आ गया T4 की जहाँ पे। अब यहाँ पे हम कर देंगे T7 और T10, ठीक है। इसको अभी हम ये वाला जो है T2 इसको कर दें T5, और इधर हम कर देंगे T8 और ये T11। ये वाला जो पॉइंट है इसको कर देंगे T12 और इसको कर देंगे T9। ये हमारा हो जाएगा T6। ये इस तरह आपस में शार्ट हो गए। ये यहाँ पे यहाँ ये शार्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, इधर से ये शॉर्ट हो गया। तो ये डबल डबल कॉइल ऐसे सीरीज़ में आ जाते हैं। अब ये वाला जो है यहाँ पे ये हमारे 400 वोल्ट है, ये 400 वोल्ट है, और इधर से इधर ये 400 वोल्ट है। अब अगर व्यूअर्स इसको हम आगे ले जाएं, ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये हमारा 0 वोल्ट न्यूट्रल कहलाता है। अगर हम इसको न्यूट्रल से यहाँ तक चेक करते हैं तो ये हमारे बनते हैं 220 वोल्ट AC। और अगर हम न्यूट्रल से इस पॉइंट तक चेक करते हैं ये, तो ये हमारे बनते हैं 110 वोल्ट। तो व्यूअर्स ये इसकी वायरिंग डायग्राम थी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मेरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए ज़रा थोड़ी सी रफ टाइम मैंने बनाई है, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। और भी कोई आपको वीडियो के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।